नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। दोस्तों आज हम खड़े हैं मिस्टर मयंक के साथ में, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और रिसेंटली इन्होंने अपने बेडरूम को रिनोवेट किया है। खास बात ये थोड़े समय में इनकी शादी है, तो पूरी तरह से इन्होंने आने वाली लाइफ के लिए अपने बेडरूम को डिज़ाइन किया है। क्या क्या इन्होंने सोचा है, कैसे कैसे अपने बेडरूम को डिज़ाइन किया है, इन्हीं से हम समझेंगे। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और कॉन्टैक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। तो दोस्तों आप एंट्रेंस होते ही आप देखेंगे कि पूरा रूम एक थीम पे बना हुआ है। पूरे रूम को ब्लू एंड वाइट थीम मेंटेन की गई है, चाहे फिर वो कुशनिंग हो, चाहे फिर हमारी वार्डरोब हो, सीलिंग हो, इवन जो इक्विपमेंट्स हैं, फैन हैं और वॉचेस हैं, सब तरह की चीज़ों में इसी तरह की ब्लू एंड वाइट थीम को यूज़ किया गया है। रूम में चलते हुए सबसे पहले हमारे सामने आता है इस तरह का ड्रेसर, जिसके अंदर एक बिग साइज का पूरा मिरर दिया हुआ है और इसके पीछे प्रॉपर स्टोरेज दिया हुआ है, जिसमें हम काफ़ी सारा हमारा ड्रेसिंग यूनिट का सामान स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टोरेज के लिए दो बड़ी ड्रॉर्स भी यहाँ पे दी गई है, ऊपर और नीचे बड़ी चौड़ी ड्रॉअर इसमें लगाई गई है और बहुत ही सुंदर सिटिंग इसके अंदर दी गई है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी चौड़ी सिटिंग है, इसमें बैठने में कंफर्टेबल रहते हैं और छोटी सी बैक भी पीछे दी गई है ताकि आपको बैठते समय प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए। उसके बाद है ये वार्डरोब। वार्डरोब के अंदर इस तरह की लीनियर लाइट, जो कहते हैं हम सेंसर लाइट है, वो दी गई है, जो वार्डरोब के खुलते ही अपने आप जल जाती है और 4 ड्रॉर्स दी गई है और एक पाइप्स दिए गए हैं। खास बात देखने में मिल रही है यहाँ पे कि एक की जगह 2 पाइप दिए हुए हैं और इवन एक यहाँ पे भी पाइप का सॉकेट दिया गया है। मयंक जी, इसके पीछे क्या आपका लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि नॉर्मली हम एक तो ये लगवाते ही हैं बीच में कोट टाकने के लिए, जी है ना। एक हमने ये इसलिए दिया है ताकि अगर जैसे कोट को हमें यहाँ ऐसे ना टाकने के बजाय अगर हमें ऐसे टाकना हो इसको, तो हम ऐसे भी टाक सकते हैं। जैसे कोट्स कम है, 2 ही कोट है आपके पास, तो ये आगे का स्पेस खाली दिखेगा, तो एस्थेटिक लगेगा। और इसके अलावा हमने थर्ड ऑप्शन इसलिए दिया है क्योंकि अगर हमें हाफ लेंथ में ही अगर कोट टाकने तो हम इसमें डबल भी कर सकते हैं। डबल स्टोरी पाइप सेक्शन हो जाएंगे आप। तो इसमें नुकसान तो कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास केवल हमें सॉकेट से लगाने और पाइप इंटरचेंजर कर सकते हैं, तो इस वजह से ये 3 दिया। तो दोस्तों इसमें एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा, कोई भी आपका ऐसा वर्क है जो आपको फ्यूचर में काम में आ सकता है और कारपेंटर के थ्रू आपको कराना है, तो उसको आप अभी कर लीजिए। भले ही आप उसको यूज़ मत करिए, बट छोटे छोटे काम के लिए बाद में कारपेंटर को बुलाना बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला होता है। तो ये एक अच्छी सोच के साथ इन्होंने वार्डरोब तैयार की गई है। अब अगली वार्डरोब की तरफ हम बढ़ते हैं। इस वार्डरोब को हम देखेंगे तो इसमें पूरे ओपन शेल्फ्स दिए हुए हैं, जो कि पूरे फोल्डिंग ब्रैकेट्स पे इस तरह से रखे गए हैं ताकि इसकी हाइट एडजस्टमेंट हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। एक पाइप सेक्शन ऊपर दिया गया है, बाकी ओपन शेल्फ्स है और नीचे भी ओपन शेल्फ्स दी गई है। एक ये ड्रॉअर है, ड्रॉअर भी मयंक जी ने एक खास तरह की बनाई है। इसको उन्होंने हिडन ड्रॉअर भी इसके अंदर बनाई है, जो कि इस तरह से ऑपरेट हो जाती है। इसमें हम नीचे कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं या वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो हम रख सकते हैं। तो इस तरह से 2 ड्रॉअर सेक्शन इसके अंदर अवेलेबल है। अब हम आते हैं थर्ड वार्डरोब और फोर्थ वार्डरोब पर, जो कि लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड है। इसको हम खोलने पे देखेंगे, सबसे पहले हमारे सामने दिखता है एक सुंदर सा लॉकर, क्योंकि लेडीज़ के साथ ज्वेलरी और इस तरह की वैल्यूएबल चीज़ें ज़्यादा रहती है, तो उनको स्टोर करने के लिए एक लॉकर की आवश्यकता रहती है, तो वो लॉकर यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि एक हिडन स्टोरेज भी इसके अंदर दिया गया है। इस तरह से शेल्फ ऊंची करके एक कंपार्टमेंट निकाल के पीछे एक स्टोरेज पूरा हिडन बनाया गया है। ये भी काफ़ी यूजफुल चीज़ आपके वार्डरोब के लिए हो सकती है। इस तरह से ओपन शेल्फ इसके अंदर दिए गए हैं और वही सेंसर लाइट भी इसके अंदर दी गई है। फोर्थ वार्डरोब की हम बात करें तो फोर्थ वार्डरोब लगभग वही है जो कि हमारी फर्स्ट वार्डरोब थी। वही पाइप सेक्शन इसके अंदर दिए गए हैं और पूरा लाइट्स दी गई है। ड्रॉर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी के अंदर टेंडम ड्रॉर्स लगाई गई है और पूरा हैंडल लेस रखी गई है। इस तरह से हम फिंगर को फंसाकर हमारी ड्रॉअर को ऑपरेट कर सकते हैं और अंदर क्लोज कर सकते हैं। तो ड्रॉअर के अंदर होता क्या है दोस्तों, सारी चीज़ें आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित दिखती है, बिखरी भी नहीं दिखती, और जो ड्रॉअर हमें ज़रूरत है वही हम बाहर निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। पूरे फर्नीचर को जो बनाया गया है फ्लूटेड लेमिनेट यूज़ करके बनाया गया है, चाहे फिर वो व्हाइट कलर हो या ब्लू कलर हो। इसके अंदर सेल्फ डिजाइनिंग के कारण बहुत ही एस्थेटिक लुक हमारी वार्डरोब दे रही है। एक खास बात आप देख रहे हैं, ये पूरा जो हैंडल है पूरा वुडन का बना हुआ है। जो प्लाईवुड वेस्टेज हमारा बच रहा था उसी को यूज़ करके हैंडल बना दिया गया है। कलर थीम इसकी ब्लैक रखी है ताकि एक कॉन्ट्रास्ट लुक ये दे, और इसके अंदर जो लेमिनेट यूज़ करी है वो भी एंटी फिंगर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसको यूज़ करते हुए लेमिनेट यूज़ करी है। इसके कारण इसमें आसानी से फिंगर्स के इंप्रेशन नहीं आते हैं, तो ये भी हैंडल्स बनाते समय ध्यान में रखा गया है। वार्डरोब आपने पूरी तरह देख लिया। अब हम बात करते हैं इस बेडरूम के सेंटर पीस के बारे में, बेड के बारे में। डबल बेड को बनाते समय एक पूरा वही ब्लू एंड वाइट थीम दिया गया है।
जैसा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने बताया है सर हैं, तो उन्होंने हर जगह केबल निकालने के लिए इस तरह से केबल पॉइंट दिए गए हैं, इसके अंदर से हम आसानी से केबल निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक बहुत ही सुंदर चीज़ उन्होंने दी है, इस तरह से पीछे बैक स्प्लेश में जो अपनी कुशनिंग लगी हुई है उसके पीछे इस तरह से स्पेस दिया है, इसमें हम हमारे तकिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा स्पेस भी इसने नहीं लिया है, लगभग 5 से 6 इंची में आसानी से ये बन सकता है। साथ ही साथ इसको एक स्टोरेज बेड बनाया है, थोड़ा सा नया लुक देने के लिए इस तरह से प्लेटफॉर्म लगभग 6 इंची का चारों तरफ बना दिया गया है। अब हम बात करते हैं सीलिंग की। सीलिंग की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सोबर सी सीलिंग हम देख रहे हैं, जिसके अंदर वही व्हाइट एंड ब्लू थीम काम में ली गई है। ध्यान से देखने पर हमें ध्यान आता है कि स्टेप वाली जो डिज़ाइन है वो काम में ली गई है, कोई भी इनग्रेव जो स्पेस होता है वो इसके अंदर नहीं है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम बना तो लेते हैं, बाद में उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर धूल मिट्टी भरता रहता है। तो बहुत ही सोबर से सीलिंग बनाई है, क्योंकि ये रूम 15x18 का एक स्टैंडर्ड साइज का रूम है, इस कारण से इस रेक्टेंगल रूम में ये सीलिंग बहुत ही सुंदर दिख रही है। अब हम आते हैं टीवी पैनल पे। एक छोटा सा टीवी पैनल बना रखा है जिसके अंदर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और इस तरह से एक ड्रॉअर दिया हुआ है जिसके अंदर हम सामान रख सकते हैं। अब आप देखेंगे इस पर टीवी नहीं है, एक खास चीज इसके अंदर यूज की गई है प्रोजेक्टर। तो दोस्तों प्रोजेक्टर का फायदा क्या होता है, तो हमें वाइड स्क्रीन मिल जाती है, लगभग 90-95 इंच की ये दीवार है। उसके बाद प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन रेजोल्यूशन होता है हमारी आंखों को ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। साथ ही हमारे रूम खाली खाली दिखेगा। अगर हम यहाँ पे 50 इंच का एक टीवी लगाते हैं तो ये इतनी जो सुंदर वॉल दिख रही है खाली खाली, उसकी जगह एक टीवी हमेशा हैंग रहता है, जिसको मेंटेन करना, साफ सफाई करना एक अलग से टास्क हो जाता। इस दीवार को हम बाद में किसी भी यूज में ले सकते हैं। तो प्रोजेक्टर लगा के टीवी पैनल बनाना ये भी एक ट्रेंडी नया तरीका है। इस पूरे बेडरूम में अगर हम लेआउट को देखें तो सेफ्टी पॉइंट का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है। कोई भी एज शार्प नहीं है, जैसा कि आप बेड देख रहे हैं तो बेड की एज भी चाहे बॉटम हो चाहे टॉप हो, दोनों साइड से कर्व है। ये सेंटर टेबल है तो इसका भी एज पूरा कर्व काम में लिया गया है। ये टीवी पैनल है, इसको भी ध्यान रख के बनाया गया है कि इसकी कोई शार्प एज नहीं हो। इवन हैंडल को भी राउंड करके स्मूथ फिनिश दी गई है। तो इस तरह से शार्प एज को अवॉइड करके इसको हमने पूरा सेफ्टी वाला बेडरूम बनाया है। एक बात और आप ध्यान से देखेंगे कि जो भी एजेस थी, चाहे फिर वो हमारे शटर की एज हो, हैंडल की एज हो, या फिर अंदर हम ड्रॉअर देख रहे हैं ड्रॉअर की एज हो, हर जगह पीवीसी एज बेंडिंग टेप काम में ली गई है, जो कि न केवल फिनिशिंग प्रोवाइड करती है, एजेस को शार्प भी नहीं रखती है, स्मूथ बनाती है और किसी भी तरह की सीलन या इंसेक्ट्स को अंदर प्लाईवुड में जाने से बचाती है। दोस्तों बेडरूम इंटीरियर प्लान करते समय हम आपको हमेशा बताते हैं कि बेडरूम की प्लानिंग आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस के अनुसार होनी चाहिए। कैसा आपको पसंद है, किस तरह का आपका नेचर है और क्या आपको अच्छा लगता है, वो इस बेडरूम में जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कलर थीम तो हमने देख ही लिया, ब्लू एंड व्हाइट का सोबर सा कलर इन्होंने काम में महंग जी ने यहाँ पे लिया है। कुछ और भी उन्होंने इस बेडरूम को पर्सनलाइज करने के लिए चीजें काम में ली गई है, जो कि महंग जी खुद हमें एक्सप्लेन करेंगे। तो इस कमरे को एक थीम लुक देने के लिए ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक, तो ब्लू 55%, व्हाइट हमारा 45% और एक ब्लैक का थोड़ा सा 5% टाइप कॉम्बिनेशन है। तो उसी के हिसाब से हमने सब चीज़ें लिए। अब जैसे ये क्लॉक आप देखोगे तो इसमें भी ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। ये भी ऑनलाइन हमने अमेजन से परचेज किए है। इधर आप देखोगे तो ये मेरा कस्टमाइज खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि मैं बहुत सारी कंट्रीज ट्रेवल कर चुका हूँ। जब मैं ऑनशोर पे था या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे जब मैं बाहर काम करता था, तो वहाँ जहाँ पे भी मैं घूमने गया हुआ हूँ, वहाँ के थोड़े से टिकट्स और कॉइन्स और करेंसीज यहाँ पे हैं अलग अलग देशों की, तो वो मेरा एक कस्टमाइज यहाँ पे मैंने एक लगाया हुआ है ताकि मुझे एक पर्सनल टच मिले। तो दोस्तों एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हम कई तरह के आर्टिफैक्ट्स हमारे बेडरूम में लगा देते हैं, कई तरह की वॉल आर्ट लगा देते हैं, पर हम ये नहीं सोचते क्या ये हमें इंस्पिरेशन दे रही है नहीं दे रही। ये बहुत ही सुंदर थीम, इन्होंने बहुत ही सुंदर चीज़ यहाँ पे लगाई है। जिस कंट्री में ये घूमे हुए हैं वहाँ की जो कुछ निशानी थी वो इन्होंने यहाँ पे लगाई है। तो जब भी इसको देखेंगे अपनी जो पास्ट लाइफ थी उनको कहीं ना कहीं इंस्पायर उससे होंगे। आप यहाँ पे ड्रेसिंग में भी देखोगे तो यहाँ पे एक 2 राउंड शेप में एलईडी लाइट्स हैं। ये सारी मूड सेट लाइटिंग है। पूरे रूम में यही थीम है कि आप इनको कलर चेंज कर सकते हो आपके मूड के हिसाब से, नाइट, डे और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। यहाँ पे स्विचेस में भी यहाँ पे डबल स्विचेस हैं, तो आप हेयर ड्रायर और कुछ भी यहाँ पे भी लगा सकते हो। ये सारी ही लाइट पूरे बेडरूम की मूड सेट लाइट्स लगाई गई है, चाहे फिर वो बेड के ऊपर वाली ट्यूब लाइट हो, चाहे ये इस तरह की वाईफाई वाली लाइट हो या सीलिंग लाइट हो, सभी को मूड सेट और मोबाइल ऑपरेटेड लगाया गया है। यहाँ पे ये मेरा छोटा सा एक वर्क स्टेशन है। जैसे कि भैया ने बताया मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो यहाँ पे मैं अपना ऑफिस का पूरा काम करता हूँ। ये चेयर भी हमने सेम कुशनिंग वाला कलर थीम सेम मैच किया है और ये वर्कलेस। अटैच वॉशरूम भी इस रूम के अंदर है। आप देखेंगे अंदर आते सुंदर सी वही ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट थीम इसके अंदर दी गई है। ब्लैक कलर के जो हैंडल्स नॉब्स हैं वो काम में लिए गए हैं, व्हाइट पूरा ये टॉप काम में लिया गया है और ब्लू की टाइल्स है।
और लाइट्स पूरी सीलिंग में दी गई है ताकि पूरे बाथरूम में प्रॉपर रोशनी हो। सीलिंग लाइट से दोस्तों फ़ायदा यही होता है कि पूरे स्पेस में आपको लाइट डिवाइडेड रहती है। एक ट्यूबलाइट या कुछ वॉल हैंगिंग लाइट लगा देने से पर्टिकुलर स्पेस में रोशनी मिलती है, बाकी अंधेरा में लगता है। ये हमारा जो ड्राई एरिया वो है जहाँ पे हमारा पॉट है, वॉश बेसिन है, और जो इसके बैक में है वो हमारा वेट एरिया है जहाँ पे नहाने का स्पेस दिया गया है। दोनों को डिवाइड करने के लिए इस तरह से एक पीवीसी कर्टन भी दिया गया है जो कि टेलीस्कोपिक कर्टन रोड पे लगाया हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मयंक जी का ये रूम? ये पूरे रूम को लगभग 300 स्क्वायर फीट के एरिया में बनाया गया है जो की कॉस्टिंग लगभग 3.5 लाख रुपए आई है, और लगभग 30 से 40 दिन का टाइम इस रूम को बनाने में लगा है। खास बात यह है, चाहे वो कलर थीम हो, चाहे स्टोरेज किस जगह कैसा बनाना है, किस जगह ड्रॉअर देनी है, किस जगह हैंगिंग सेक्शन देना है, किस जगह हिडन सेक्शन देना है, वर्क स्टेशन, मूड सेटिंग लाइट्स और वॉल आर्ट्स, सभी कुछ मयंक जी ने पर्सनलाइज की है। ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपना बेडरूम प्लान कर रहे हैं तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपकी ज़रूरत है। हमेशा अपने इंटीरियर से डिस्कशन करना चाहिए ताकि आपका बेडरूम फाइनली उसी तरह से बन के निकल के आए। हमारे पास भी ऑनलाइन बेडरूम डिजाइनिंग सर्विसेज अवेलेबल है। आप चाहें तो आपका ड्रीम बेडरूम हमारे से प्रॉपरली डिजाइन करा सकते हैं। आज का ये वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।